धरती। तो धन्य निरंकार का जो शब्द कैसे है? ध यानी धरती, न यानी नभ, नभ यानी आकाश, नी यानी निरंकार, नी यानी र यानी रमा हुआ, र यानी रमा हुआ, काम इस काया से रहित, जो धरती से लेके आकाश तक पूरे ब्रह्मांड में जो समाया हुआ है, पूरे ब्रह्मांड में, दुनिया में नहीं, राजगढ़ में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में बोला, दुनिया में बोला तो उसमें राजगढ़ भी आ गया, महाराष्ट्र भी आ गया, भारत देश भी आ गया, पूरा विश्व आ गया, जहाँ तक सब कुछ है, ऐसा जगह में समाया हुआ है। ऐसे प्रभु को हम बोलते हैं धन्य निरंकार जी। और हम किसी महात्मा को हम जब चरण स्पर्श करते हैं तब हम उस महात्मा के रूप में हम बोलते हैं, हे प्रभु तू धन्य है कि जो मुझे तो इस रूप में दर्शन दे रहा है। तो हम किसी रूप में, हम जैसे हम प्रणाम करते हाथ जोड़ के चरण स्पर्श करके, तब हम प्रणाम करते, हे प्रभु तू धन्य है कि तू इस रूप में मुझे दर्शन दे रहा है। तो ये प्रणाम हम किसी व्यक्ति को नहीं कर रहे, मुझ नीलेश को आप नहीं कर रहे हैं, है ना, मुझ महात्मा को नहीं कर रहे आप, ये नमस्कार किसको आप कर रहे हैं? आप प्रभु को कर रहे हैं, क्योंकि हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, महात्मा जी धन्य निरंकार जी, यानी हम धन्य निरंकार का हम अर्थ, जो शब्द हम बोल के हम प्रणाम कर रहे हैं ना, हम चरण स्पर्श कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो हम प्रभु को कर रहे हैं। तो ये जो प्रार्थना हमारी है, नमस्कार हमारे प्रभु को जा रही है, और फिर प्रभु के तरफ से, ईश्वर के तरफ से, इस परमात्मा के तरफ से हमें फिर आशीर्वाद मिलता है, नमस्कार होता है। तो ये इसका अर्थ है धन्य निरंकार जी। यानी अगर कोई समझो दुनिया में छोटा बच्चा अगर बड़ों के अगर चरण स्पर्श करेगा तो दुनिया बोलती वाह क्या अच्छे संस्कार है इसमें, कि ये बच्चे को किस पे अच्छे संस्कार दे माता पिता ने, तो छोटे बच्चा बड़े के चरण स्पर्श कर रहा है। पर अगर कोई बड़ा इंसान जो उसके पिता के समान है, जो उसके भाई के समान है, जो उसके पिता के समान है, ऐसा अगर पिता के समान अगर व्यक्ति अगर एक छोटे बच्चे के अगर चरण स्पर्श करेगा तो दुनिया मूर्ख बोलती है उस इंसान को, ये इंसान मूर्ख है, पागल है, कि इसको इतनी भी समझ नहीं है कि ये छोटे बच्चों के चरण स्पर्श कर रहा है। पर यहाँ पर छोटे बच्चों के चरण स्पर्श नहीं हो रहे हैं, छोटा बड़ा कुछ नहीं, ये ज्ञान को प्रणाम हो रहा है। यानी हम धन्य निरंकार के माध्यम से हम ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं, सदगुरु को प्रणाम कर रहे हैं, परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। ये इसका अर्थ है, ये इसका अर्थ है, महत्व है। प्यार से कहना धन्यवाद। इसलिए अभी जो है हम किसी के भी अगर हम चरण स्पर्श करें तो उसमें कोई संकोच नहीं, कोई उसमें संकोच नहीं है। और ये आदि काल से परंपरा ये चलती आई है, आदि काल से ये परंपरा चलती आई है, क्योंकि प्रणाम करना, चरणों में प्रणाम करना ये आदि कालों से चालू है, ये अभी की परंपरा नहीं है, ये पहले की ये परंपरा है जो सदगुरु उसको कंटिन्यू कर रहा है कि इस परंपरा को, इस सभ्यता को हर कोई समझे और इसको अपनाए। हाँ, संस्कार और ये धार्मिकता से भी ये जुड़ा हुआ है। हाँ, अभी और कोई दूसरा